हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बिहार की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होने की संभावना रखता है और उसी क्रम में हमारे राज्य ने भी एक पहल कर दी है कि अब छोटे छोटे शहरों में भी, जी हां दोस्तों, छोटे छोटे शहरों में भी होटल निर्माण पर अब आपको मिलेगा अनुदान यानी कि ग्रांट। बिहार गवर्नमेंट पर्यटन नीति 2023 में अब कर दिया गया है संशोधन। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह खबर। सबसे पहले आपको बताते चले कि छोटे शहरों में होटल खोलने पर अब ग्रांट मिलेगा। तो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करते हुए छोटे शहरों में होटल खोलने के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। अब 5 करोड़ की लागत से 2 सितारा होटल बनेगा पर भी पूंजीगत अनुदान आपको मिलेगा। पटना, गया, राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों को छोड़कर याद रखिएगा जिला मुख्यालय में भी निवेश सीमा कम कर दी गई है। साथ ही साथ राज्य के छोटे शहरों में भी होटल खोलने के लिए अब राज्य सरकार अनुदान देगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया। पुरानी पर्यटन नीति में न्यूनतम 10 करोड़ की लागत से 4 सितारा 4 स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी के होटल बनाने के लिए 25% तक पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था थी, लेकिन पर्यटन विभाग के सुझावों के बाद संशोधित नीति में अब न्यूनतम 5 करोड़ लागत या 2 सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। सूचना भवन के संपादक कक्ष में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह और पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी हमें प्रदान की है। साथ ही साथ सचिव ने यह भी बताया कि प्रमुख पर्यटन केंद्र जैसे पटना, गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को छोड़कर जिला मुख्यालय में 4 स्टार होटल की सीमा तथा निवेश की गई राशि को कम कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वह निवेश कर सके। जिला मुख्यालय में भी 3 स्टार और 7.5 करोड़ रुपए की निवेश, तो अनुमंडल में 2 स्टार और 5 करोड़ की निवेश सीमा जो है इसको तय कर दी गई है। इसके अलावा स्वीकृत परियोजना लागत से 100%, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अलावा स्वीकृत परियोजना लागत से 100% की अधिकतम सीमा के अंतर्गत SGST के 80% की प्रति पूंजी अब 5 की जगह 7 वर्ष तक कर दी गई है। इसके अलावा नई पर्यटन परियोजनाओं को 5 वर्षों की अवधि के लिए हम कह सकते हैं ESI और EPF योजना में नियुक्त अंशदान के लिए व्यय का 100% अथवा 3,000 रुपए प्रति कर्मी जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही अनुमान्य होगी। साथ ही साथ दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने वाली प्राप्त पर्यटन परियोजना को प्रति कर्मी 1,500 रुपए प्रति माह के परिश्रमिक की परिपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ पटना में नए 5 सितारा होटल से लिए निविदा डाली गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में वर्ष 2024-25 में 1,328 करोड़ रुपए की नए पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पटना में होटल, पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड तथा सुल्तानपुर पैलेस परिसर की भूमि पर बनाने के वाले 3 नए 5 सितारा होटल के लिए निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। इसमें राज्य में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इसका निर्माण PPP मॉडल पर होगा। पर्यटन की सुविधाओं के लिए सीतामढ़ी, रोहतास तथा बक्सर जिले में बजट होटल के निर्माण के लिए 84.27 करोड़ रुपए, तो मुंगेर जिले के असरगंज में तीर्थयात्री शेड तथा कैफेटेरिया के निर्माण के लिए 14.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, सीता मां की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, मां जानकी जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। मंत्री ने यह भी बताया कि जिला राज्य सरकार रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, इको सर्किट में विकास के काफी कार्य कर रही है। राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ अधिकृत करने का कार्य चल रहा है। पुनौरा धाम में होगा मां जानकी जन्मभूमि का निर्माण। वहीं वाल्मीकि नगर में लव कुश आश्रम, बक्सर में रामखेटा घाट, राम रेखा घाट, अहिल्या स्थान
और फुलहर स्थान की विकास योजना को स्वीकृति दी गई है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का विस्तार भी सरकार कर रही है और बिहार टूरिज्म को बेहतर करने की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। प्रेस वार्ता के प्रबंधक निवेदक नंद किशोर, उप सचिव इंदु कुमारी एवं महाप्रबंधक चंदक चौहान सेन अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज द टूरिज्म स्लोगन ऑफ बिहार, यानी कि आपको हम कह सकते हैं बिहार टूरिज्म का स्लोगन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, लेकिन बिहार टूरिज्म का स्लोगन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, अमेजिंग बिहार, टूरिज्म बिहार और या फिर इनक्रेडिबल बिहार। बिहार टूरिज्म पर्यटन डिपार्टमेंट का स्लोगन क्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम को स्कैन करके टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं या फिर बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सारे के सारे बच्चे जो हैं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे या स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाकर के हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज की खास बात आपको बताते चले, अगर आप में है सामर्थ, अगर आप में है ताकत, प्रीलिम्स निकालिए और पूरा का पूरा फी वापस। तो कहने का मतलब हमारा पेड कोर्स है निःशुल्क। बस आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको क्या करना है, तो आना है, तैयारी करना है। जैसे ये स्टेट पीसीएस पे जाइए, बिहार पीएससी में आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। इस कोर्स की बात बताते चले, अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को परचेज करते हैं तो इस कोर्स में आपको नजर आ जाएगा, तुरंत आप परचेज करते हैं तो इस कोर्स में आपको नजर आ जाएगा एनसीईआरटी से विजय पथ सीरीज भी हम आपको दे देंगे, बिहार पीएससी का मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट कोर्स भी निःशुल्क दे देंगे। बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको करना क्या है, तो लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती है। यू शुड गो, आपको यहां पे जाना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, तो आदि लाइव कोड को अप्लाई कर देना है और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को अप्लाई करते हैं आपका यह कोर्स हो जाएगा 9,999 का। अब आपको एक विशेष चीज बताता हूं, इसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का इंटीग्रेटेड तैयारी। और अगर मान के चलिए 71st बीपीएससी जो हमारा अपकमिंग बीपीएससी है, इसको आप क्लियर कर देते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करते ही आप अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड हमें भेज दीजिएगा। जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पे किया हो आपको पैसा पूरा फुल्ली रिटर्न हो जाएगा। ये तो आपका मूलधन रिटर्न हुआ। इंटरेस्ट हम आपको देंगे, मेंस के लिए आपको स्पेशल गाइडेंस देंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए आपको हम तैयार कराएंगे पटना के ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन सेंटर में। तो उम्मीद है यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।